हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईवीएस बाय नागेंद्र में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा जो क्वेश्चन रहेगा और आपको दिख भी रहा है, मानव स्वास्थ्य एवं पोषण तंत्र दिख रहा है, पोषण वाला भाग दिख रहा है आपको। इसमें मेरा जो क्वेश्चन रहेगा कि पोषण के दौरान सबसे ज़्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से, प्रोटीन से या आपका दालों से। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको इमरजेंसी एनर्जी अगर चाहिए, तुरंत एकदम ऊर्जा चाहिए, तो आपको किससे ऊर्जा जल्दी मिलेगी? वसा से मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी, प्रोटीन से? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और वीडियो के एंड में बिल्कुल इसका आंसर आपको बताएंगे, डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं। टॉपिक ही हमारा है आपका मानव स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर। ठीक है, पोषण स्तर में हमारे 6 भाग होंगे, 6 से 7 भाग। उन 6 से 7 भागों को हम कवर करेंगे। ठीक है, अलग अलग वीडियो के माध्यम से। ठीक है भाई, तो टॉपिक हो जाएगा मानव स्वास्थ्य एवं पोषण। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस हो जाएगा, ह्यूमन हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस हो जाएगा टॉपिक। तो मानव स्वास्थ्य में आपका जो टॉपिक में हमें जो पढ़ना है, मानव स्वास्थ्य में हमें पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बाद पढ़ना है प्रोटीन, प्रोटीन के बाद यानी फैट यानी फैटी एसिड पढ़ना है। ठीक है, फैटी एसिड पढ़ना है भाई आपका। एंड उसके बाद पढ़ना है आपका वाटर, वाटर के बाद हमें पढ़ना है मिनरल, मिनरल्स के बाद पढ़ना हमें विटामिन, और विटामिन के बाद हमें पढ़ना है फाइबर। तो इन ये जितने भी आपके सातों के साथ हैं, ये हमें जो प्राप्त होते हैं, हम इन्हें जो प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। मानव शरीर में ये जितनी भी बीमारियां हैं, ये जितने भी हेल्थ कॉन्शियस है, जितनी भी हेल्थ को बनाने में उत्तरदायी हैं, बिल्कुल जितने भी हेल्थ को बनाने में उत्तरदायी हैं, ये अपना अहम भूमिका निभाते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट अपनी अहम भूमिका निभाता है। क्या निभाता है बताएंगे? प्रोटीन, वसा, जल, खनिज, विटामिन और मोटा चारा। तो देखिए भाई, अगर डेली की हम बात करते हैं, यानी 24 आवर्स में अगर हम डेली की बात करते हैं, 24 घंटे में एक व्यक्ति को क्या क्या चीज़ें चाहिए अपने भोजन में, यानी फुल डाइट के लिए अगर व्यक्ति एकदम हेल्थी है, एकदम बढ़िया है, मजबूत जिसे कहते हैं एकदम, ठीक है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपकी चाहिए? तो उसके खाने में प्रोटीन होना चाहिए आपका, और कितना होना चाहिए? लगभग आपका 64 ग्राम होना चाहिए। तरल पदार्थ होने चाहिए, जैसे पानी हो गया, लिक्विड, कोई से भी आप जूस फ्रूट कुछ भी ले सकता है आपका। फाइबर हो गया आपका। विटामिन जो रोगों से हमें बचाने का काम करते हैं, विटामिन ए लगभग 900 माइक्रोग्राम चाहिए। थायमीन यानी विटामिन बी चाहिए आपका, लगभग 1.2 मिलीग्राम होना चाहिए। राइबोफ्लेविन आपका हो जाएगा, ठीक है, विटामिन बी2 हो जाएगा, 1.3 मिलीग्राम चाहिए हमें। नियासिन हो जाएगा, ये भी विटामिन आ जाएगा आपका, सिंपल सा बी। ठीक है, विटामिन बी6 भी आ जाएगा। एनीमिया से अगर बचना है तो 1.3 मिलीग्राम आपको चाहिए। विटामिन बी12 यानी कोबाल्ट, कोबाल्ट की मात्रा अगर आपके शरीर में कमी हो रही है तो विटामिन बी12 की मात्रा से आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपका फोलेट, ठीक है, लगभग 400 माइक्रोग्राम चाहिए। विटामिन सी भी चाहिए लगभग, आंवला वगैरह यानी खट्टी चीज़ें वगैरह आपको लगभग चाहिए आपके भोज्य पदार्थ में 24 घंटे में 45 मिलीग्राम। कैल्शियम भी चाहिए, कैल्शियम लगभग सबसे जो चाहिए आपका लगभग 1000 मिलीग्राम आपको चाहिए। ठीक है, 1000 मिलीग्राम लगभग चाहिए आपको। आयोडीन की मात्रा अगर हम बात करते हैं, अगर आयोडीन नहीं लेंगे तो आपका घेंगा रोग हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा। आयरन अगर नहीं लेंगे तो एनीमिया हो जाएगा, तो आयरन भी चाहिए 8 मिलीग्राम लगभग आपका। ठीक है, सोडियम भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए और जिंक भी। सोडियम, मैग्नीशियम और जिंक भी चाहिए आपको। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है अब। मेन टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की हम बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट शर्करा के अनुसार कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। मोनोसेकेराइड ये होते हैं आपके सरल और रंगहीन और घुलनशील होते हैं, और मीठी शर्कराएं होती हैं। ये कैसी शर्कराएं होती हैं आपकी? मीठी शर्कराएं होती हैं, और ये जल में क्या हो जाती हैं आपकी? घुलनशील होती हैं। अगर हम फॉर्मूले की इनकी बात करते हैं तो इनका जो फॉर्मूला हो जाएगा CH2ON। ठीक है, एन नंबर ऑफ एटॉमिक वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो यहाँ से अगर हम ग्लूकोज में रख देते हैं तो C6H12O6 आ जाता है। अगर हम बात करते हैं सिंपल सा डाई, जिसे बोलते हैं मोनोसाइट
मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड की। डाइसेकेराइड को हम बोल देते हैं ओलिगोसेकेराइड। ओलिगो का मतलब होता है इसमें जो मोनोसेकेराइड होंगे, जो छोटे वाले भाग होंगे वो 2 से अधिक होंगे और 10 तक होंगे आपके, और संगठन से मिलकर बनता है, उन्हें हम बोलते हैं आपका डाइसेकेराइड। डाई का मतलब आप याद रख लेंगे 2, ठीक है। मोनो का मतलब छोटा, कहते हैं नहीं ये तो छोटा है आपका, मोनो है, माइक्रो है, मिनी है आपका, एम फॉर मोनो, एम फॉर मिनी। तो इन तीनों सेकेराइड में सबसे छोटी जो सेकेराइड होती है वो आपकी होती है मोनोसेकेराइड। देन सेकंड नंबर पे आ जाएगी ओलिगोसेकेराइड, जिसे हम बोल देते हैं डाइसेकेराइड। और इसमें आपसे पूछ लेता है, सिंपल से क्रॉस क्वेश्चन करेगा, 3 इधर के ऑप्शन दे देगा, 1 इधर का दे देगा और मिला देगा, आपसे पूछ लेगा यहाँ से कि मोनोसेकेराइड कौन सा नहीं है। क्लियर है? मोनोसेकेराइड कौन सा नहीं है, तो एक तरफ के 3 ऑप्शन होंगे, एक तरफ का 1 ऑप्शन होगा, तो आप वहां से बड़ी इजीली लगा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ओलिगोसाइट की, ठीक है, ओलिगोसाइट का जो प्रॉपर आपका क्वेश्चन आ जाएगा, याद रखना यहाँ पर जो अनुपात रहेगा CHO यानी बना किससे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा यही रहेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जो होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निर्धारित ही रहेगा, 2:1 है। कार्बन का बदल सकता है आपका। तो यहाँ से आपका अगर हम बात करते हैं डाइसेकेराइड की, तो डाइसेकेराइड का आ जाएगा C12 OH22 और O11। और यहाँ अगर हम बात करते हैं पॉलीसेकेराइड का, इसका जो सिंबल आ जाएगा C6H10, ठीक है, और O5। देखो इनका भी अनुपात क्या आ जाएगा, 2:1, इनका भी आ जाएगा 2:1, इनका भी आ जाएगा 2:1। क्वेश्चन ये पूछ लेता है ग्लूकोज किस में होता है सबसे ज्यादा, तो शहद में होता है आपका, शहद में। और शहद में 1 किलोग्राम अगर शहद आप खाते हैं तो लगभग आपको 3500 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी, 3500 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको मिलेगी। फ्रैक्टोज किस में होता है, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, जितने भी आपके फल होते हैं, तो फलों की शर्करा को हम बोलते हैं आपका फ्रैक्टोज। ग्लैक्टोज गेहूं की शर्करा आ जाएगी आपकी, गेहूं की शर्करा आ जाएगी। माल्टोज अगर हम बात करते हैं तो आलू की शर्करा आ जाएगी। माल्टोज किस में पाया जाता है आपका, आलू में आपका पाया जाता है। लैक्टोज, तो लैक्टिक के कारण ही तो मिल्क आपका फटता है, ठीक है। कार्डिंग ऑफ मिल्क जो होता है, मिल्क से, दूध से दही में बनने के लिए आपका उत्तरदायी होता है, वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है। तो मिल्क में क्या होगा आपका, मिल्क में होगा लैक्टोज। सुक्रोज की अगर हम बात करते हैं तो गन्ने की शर्करा है, सिंपल से पूछ लेता है, गन्ने की शर्करा को हम क्या कहते हैं, आपका सुक्रोज। आ जाता है पॉली। पॉली में क्या होंगे, जो ओलिगोसाइट वाले होंगे यानी मोनोसेकेराइड होंगे, वो 10 से अधिक होंगे और 1000 तक होंगे आपके, 1000 तक होंगे। और ये आपके लगभग प्लांट्स वगैरह में पाए जाते हैं। स्टार्च वगैरह की जो अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है प्लांट्स में होता है आपका। जैसे स्टार्च हम लोग भी खाते हैं, जिसे हम बोलते हैं मंड, और मंड का ही तो पाचन मैंने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में कि मंड का पाचन सबसे पहले कहाँ हो जाता है, माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। और माउथ में जो पचाने के लिए उत्तरदायी है वो आपका क्या था, ट्राइलिन था। वो क्या था आपका, ट्राइलिन था आपका। फाइबर की हम बात करते हैं तो फाइबर फूड के कारण हमें, फाइबर फूड भी हमें लेना चाहिए, और फाइबर फूड इसलिए लेना चाहिए क्योंकि अगर आपको कब्ज जैसी बीमारी है तो आपको फाइबर फूड लेने चाहिए, क्योंकि ये जो पानी को बनाए रखते हैं निरंतरित, अगर जो पानी नहीं पीते वो फाइबर फूड भी ले ले तो काम चल जाएगा। यानी पाचन की क्रिया को, मेटाबॉलिज्म की क्रिया को, उपापचय की क्रिया को ये बढ़ा देते हैं, आपके अच्छा कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपका फाइबर फूड भी आपको लेना चाहिए। ग्लाइकोजन किस में होता है, तो हम जितनी भी कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो जो हम एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं वो चेंज किस में हो जाता है, और ये चेंज मेरे कौन करेगा आपका, ये चेंज करेगा आपका लीवर। तो लीवर इसे कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में कार्बोहाइड्रेट को। अगर बात करते हैं यहाँ से कि कार्बोहाइड्रेट में, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा हमें मिलती है, तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है हमें, कैलोरी ऊर्जा मिलती है हमें। तो ये भी याद रख लेंगे थोड़ा सा, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा मिलती है। और जो क्वेश्चन आपको दिया था वो एंड में बिल्कुल बताएंगे। प्रोटीन, प्रोटीन जितनी भी प्रोटीन होती हैं ये हमारे सेल्स को, टिश्यूज को, हमारी बॉडी को मेंटेन करने का काम करती हैं,
और कोशिका डिवाइस यानी कोशिका डिविजिबल में आपका ये भाग भी लेती है आपकी। और इसका जो नामकरण किया है, जो नाम दिया है आपका, वो प्रॉपर दिया है जे मूलथर ने। और खोज किसने किया है, ठीक है, फादर ऑफ अगर प्रोटीन पूछता है तो जे वर्जिलियस आ जाएगा। निर्माण में सबसे जो बेसिक यूनिट है, यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन है जो आपका, वो है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड अगर आप बात करते हैं, अमीनो एसिड किसके बने होते हैं, तो CHO NPS के बने होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर के बने होते हैं। तो प्रोटीन का सिंबल अगर आपसे पूछता है, सिंबल ऑफ प्रोटीन, तो आप S लगा देना। सिंबल ऑफ प्रोटीन क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। प्रोटीन अगर हम बात करते हैं, हमारा मान लीजिए पूरा संपूर्ण शरीर 50 किलो का है, तो 50 किलो में से 50 आपका परसेंट, लगभग 15 से 16% शरीर जो बना होता है वो प्रोटीन का ही बना होता है, ठीक है। और प्रोटीन में अगर हम बात करते हैं, जैसे प्रोटीन बहुत सारी हमारे शरीर में पाई जाती है, ग्लोब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, हिपेरिन, फाइब्रोनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, मायोसिन, ओसिन। जैसे हड्डियों में प्रोटीन कौन सा होता है भाई, ये बोन्स है, आपके बोन्स के अंदर जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है आपका, ओसिन होता है। तो ओसिन प्रोटीन आ जाएगा, इसके ऊपर ही रहता है। मायोसिन इसके ऊपर ही रहता है। एपिडर्मिस इसके ऊपर रहता है, डर्मिस। तो ये प्रोटीन का ही भाग है। अगर आप इंजर्ड कहीं हो जाते हैं, आपके चोट लग जाती है, घाव भरने के लिए उत्तरदायी है। एटमोस्फेयर में प्रेजेंट रहती है आपकी फाइब्रोनोजिन, फाइब्रोनोजिन। और शरीर के आंतरिक भाग से जो घाव भरेगा, अंदर से भी तो घाव भरता है, तो यहां से वर्क करेगी हिपेरिन, हिपेरिन प्रोटीन। देखिए, तो प्रमुख हमें क्या करता है, ऊर्जा भी देता है, शारीरिक वृद्धि भी करता है, मैंने बता ही दिया है। कोशिका जीव द्रव्य में जो टिश्यूज वगैरह टूट फूट जाते हैं या कोई इंजर्ड कोशिकाएं हो जाती हैं, उन्हें मरम्मत करने में भी उत्तरदायी करता है कौन, आपका प्रोटीन। प्रोटीन की विकृति यानी इसका विखंडन जब करते हैं तो अमीनो एसिड प्राप्त होता है और एक्स रे भारी धातु लवण का ऊष्मा में परिवर्तित भी हो जाती है। और अगर प्रोटीन कमी हो जाता है तो क्या हो जाता है आपका, क्वाइसर कोष रोग हो जाता है और मेरेस्मस रोग हो जाता है। क्वाइसर कोष और मेरेस्मस रोग हो जाता है। प्रोटीन की जो संरचना होती है ये आपकी प्रॉपर आ जाएगा अमीनो एसिड का ग्रुप, ठीक है, और कार्बोनिक ग्रुप आ जाएंगे दोनों आपके। तो सभी प्रकार के जो अमीनो अम्ल होते हैं, सभी प्रकार के जो अमीनो अम्ल होते हैं, और अगर बात करते हैं कितने अमीनो अम्ल हमारे बॉडी में पाए जाते हैं आपके, तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल, 20 टाइप्स अमीनो एसिड पाए जाते हैं। और इन अमीनो एसिड की हम बात करते हैं तो जिनमें से हम लोग 10 प्रकार के अमीनो एसिड हमारे शरीर में स्टोर होते हैं और 10 ही प्रकार के अमीनो एसिड हम बाहरी न्यूट्रिशन से ले लेते हैं। बाहरी जो पोषक तत्व है, जो पोषण है हमारा, इसके माध्यम से हम ग्रहण कर लेते हैं 10 अमीनो एसिड। और तो कितने प्रकार के अमीनो एसिड, सिंपल सा पूछ लेता है, कितने प्रकार के अमीनो एसिड हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, तो 20 टाइप्स, 20 प्रकार के अमीनो एसिड हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, जिनमें से 10 प्रकार के अमीनो एसिड हम बाहर से ग्रहण कर लेते हैं, बाहर से हम ग्रहण कर लेते हैं। और प्रोटीन जो सबसे ज्यादा अगर हमसे पूछता है किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन में पाया जाता है, नहीं न्यूट्रेला में, ठीक है। और न्यूट्रेला में कितना होता है, लगभग 42%। सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो अगर हम बात करते हैं किस में पाया जाता है, सिंपल ऑप्शन दे दिया उसने, सोयाबीन। दूसरा ऑप्शन बना दिया दालें। तीसरा ऑप्शन बना दिया मशरूम। चौथा ऑप्शन बना दिया उपयुक्त सभी। तो अगर ये क्वेश्चन उसने दिया है और पूछ रहा है सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है दालों में, अगर हम बात करते हैं लगभग आपका 27 से लेकर 50% तक पाया जाता है, ठीक है। लेकिन हर तरीके से अनुसार अलग अलग दालें हैं, केमिकल मिला के भी प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है आपकी। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक एक दालों, भाई दालों में तो बहुत सारी दालें आ गई हैं आपकी, एक एक करके बात करते हैं तो यहाँ सबसे ज्यादा प्रोटीन है आपकी 42%। मशरूम यानी सब्जियों का रूप है तो कवक, इसमें आती है आपकी 46%। और दालों में लगभग मैंने बता दिया इतना। तो यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो आप मशरूम लगाएंगे, ना कि सोयाबीन। क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोटीन के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछ रहा है तो आप सोयाबीन लगा सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि दालों के कुल में ही आपका सोयाबीन आता है, तो इसलिए अगर आपसे पूछता है दलहनी कुल में सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, आप कोई सी भी दालें दे दे और सोयाबीन में भी ऑप्शन दे दे,
और मशरूम भी ऑप्शन दे दे, तब भी आप सोयाबीन ही लगाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे दलहनी कुल में कितने % प्रोटीन पाई जाती है। तो यहाँ से आप परसेंटेज आप याद रखें। और सब्जियों में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है मशरूम है, तो एक फंगस ही है आपका, तो फंगस के रूप में भी हम इसे काउंट करते हैं आपका। प्रोटीन के कितने प्रकार होते हैं, तो मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। एक सिंपल प्रोटीन आ जाएगा, व्युत्पन्न प्रोटीन हो जाएगा, संयुग्मी प्रोटीन हो जाएगा। सरल प्रोटीन क्या होते हैं, सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं, ये वे प्रोटीन होते हैं जिसमें जलीय अपघटन पर अमीनो एसिड प्राप्त होता है। अगर आप जल में आप इन्हें मिला देते हैं तो आपको प्राप्त क्या होगा, अमीनो एसिड प्राप्त होगा, अमीनो एसिड प्राप्त हो जाएगा। अमीनो एसिड के लिए मैंने बता दिया था आपको, बनाया गया है CHO NPS से, 6 प्रकार के एलिमेंट से आपके बना हुआ है, क्योंकि हम प्रोटीन का डायरेक्ट पाचन कर ही नहीं सकते। मैंने आपको डाइजेस्ट सिस्टम में बताया था रेनिन, पेप्सिन, इरिप्सिन, ट्रिप्सिन, ये आपके प्रॉपर प्रोटीन पे ही वर्क कर रहे थे। आपका ये प्रॉपर पेप्सिन क्या कर रहा था, पेप्टोन्स प्लस प्रोटीजेज में तोड़ रहा था। तो मैंने आपको बताया था ये पाचन तंत्र में संपूर्ण बता ही दिया था आपको। दूसरा हम पढ़ते हैं आपका संयुग्मी प्रोटीन, ठीक है। संयुक्त प्रोटीन हम बोल सकते हैं, या ज्वाइंट प्रोटीन हम बोल सकते हैं। ये आपकी आ जाएंगी सिंपल सा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे ज़्यादा नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी ये टॉपिक है तो पढ़ाना तो पड़ता ही है आपका। न्यूक्लियो प्रोटीन्स आ जाएगा, ग्लाइको प्रोटीन्स आ जाएगा, फास्फोप्रोटीन्स आ जाएगा, क्रोमो प्रोटीन्स आ जाएगा। व्युत्पन्न जो आपका डिवाइड प्रोटीन जो आ जाएगा, ये प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक जल से अपघटन होते हैं, आंशिक जल से अपघटन होते हैं। अब प्रोटीन पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ से प्रोटीन प्रति ग्राम में देखो सिंपल सा, कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा मिल रही थी आपकी 4.2, फैटी एसिड में 9.3, और यहाँ ऊर्जा मिलेगी 4 कैलोरी आपकी। तो 4 कैलोरी ऊर्जा यहाँ से आपकी मिल जाएगी प्रोटीन से। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन के जो सोर्सेस हैं हमारी, दालें हैं, सोयाबीन है, बादाम है, पनीर है, अंडे की जर्दी वगैरह है, मांस हो जाएगा यानी मीट हो जाएगी, फिशेस, मछली एंड मिल्क एंड प्रोटीन, ये आपके मेन सोर्स हो जाएंगे प्रोटीन के। अगर आपने अपने मात्रा में अपनी प्रोटीन की वैल्यू आपने कम कर दी है, जो आपको प्रोटीन चाहिए डेली बेस से आपने कम कर दिया है, तो आपको रोग हो जाएगा मरस्मस, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा जो रोग होता है, सूखा रोग बोलते हैं, क्वेसरकोस रोग बोलते हैं, ये आपके सबसे ज़्यादा जो हो जाता है छोटे बच्चों में। और होता है क्या है मरस्मस में आपका, तो ये पेट बाहर निकल जाता है बच्चों में। और ये आपका सिंपल सा अगर हम बात करते हैं तो ये आपका पुरुष में हो जाता है, जिसे हम बोल लेते हैं क्वाइसर कोश, ठीक है, या क्वाइसिरियो कर्स बोल देते हैं हमारा। तो ये रोग हो जाएंगे आपके। टॉपिक आ जाता है थर्ड यूनिट आ जाती है, और आ जाता है फैट, वसा। अगर वसा ना हो तो हमारे जितने भी ऑर्गन हैं, इंटरनल एक्सटर्नल, ये वसा क्या करती है, हमारे जितने भी अंग हैं, आंतरिक अंग हैं और बाहरी अंग हैं, इन्हें सिर्फ सेफ्टी प्रदान करती है और सुंदर बनाती है आपको। अगर मान लीजिए आपकी वसा आपकी यानी फैट है जो कहीं से कम हो जाए, तो आपकी सुंदरता को क्या है वो कम कर देगा। तो या आप ज़्यादा अगर फैटी एसिड हो जाते हैं तो भी आपकी सुंदरता को क्या है प्रभावित कर देता है, आप सुंदर उतने दिन नहीं दिखेंगे। अगर आपकी फैटी एसिड बिल्कुल बैलेंस है तो आप एकदम अच्छे दिखेंगे। तो आवश्यक जो वसी अम्ल है शरीर में क्या है, संश्लेषण संभव नहीं हो सकता है। ऊर्जा के स्रोत, ठीक है, ऊर्जा का स्रोत होता है, मेन सोर्स होगा ऊर्जा का आपका। और ये मैंने बताया था आपको, ग्लाइकोजन के रूप में फैटी एसिड जो होता है, कार्बोहाइड्रेट की अतिरिक्त मात्रा को ही फैटी एसिड कहते हैं, जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाता है सबसे पहले लीवर, और ये लीवर ही काम करता है सबसे ज़्यादा आपके फैटी एसिड के लिए। तो भोजन से उपयुक्त जो वसा है हमारे प्राप्त करते हैं हम, ठीक है। वसाओं में भी अभी बताएंगे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ग्लाइकोसाइसिस आपका फैटी एसिड, आवश्यकता जो वसा है हमारी, तो अल्फा लिनोलेट। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जितने भी तिलहनी होते हैं, तिलहन वाले भाग होते हैं, उनसे कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, अल्फा बीटा गामा, कुछ भी दे देगा। तो यहाँ से याद रखेंगे अल्फा लिनोलेनिन जो अम्ल होता है वो आपके प्राप्त होता है तिलहन यानी अलसी तिली अधिक उपस्थिति होता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं, सिंपल सा आ जाता है ओमेगा 3 क्या है, तो एक बसी अम्ल है। सिंपल सा क्वेश्चन ये आ जाता है, ओमेगा 6 क्या है, ओमेगा 3 क्या है, तो एक फैटी एसिड है आपका ये। और उपयुक्त रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव से कमी,
ठीक है। रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव में कमी, उपयोग जो इसके हो जाएंगे। और उदाहरण के लिए एग्जाम्पल ओमेगा 6 आ जाएगा, लिनोलेइक अम्ल, आपका लिनोलेइक अम्ल का जो एग्जाम्पल हो जाएगा ओमेगा 6 हो जाएगा। बसी अम्ल और क्या कहाँ से हम प्राप्त करते हैं, तो आपने देखा होगा, अगर हम फैट प्राप्त करना चाहें तो बहुत तरीके हैं, हमारे सोर्सेस हैं फैट के माध्यम से, क्योंकि आप कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट ज़्यादा लेने लगी है तो आपका फैट ऑटोमेटिक आपका धीरे धीरे बढ़ जाएगा, जिसे हम बोलते हैं पूर्ण पोषक आहार अगर आप लेने लगी है तो आपकी वसा की मात्रा आपके शरीर में धीरे धीरे बढ़ जाएगी। बसी अम्लों एवं ग्लिसरॉल से बना होता है, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बना होता है। ये भी अगर हम बात करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बना होता है। इसमें जो अत्यधिक कैलोरी पाई जाती है, और कितनी कैलोरी होती है, कार्बोहाइड्रेट में मैंने बताया था 4.2, यहाँ 9.3 बसा में आपका। और अगर आप प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन में आ जाता है 4 किलो कैलोरी आ जाएगा आपका, किलो कैलोरी तीनों में। यह आवश्यक वसा अम्लों का मुख्य स्रोत है, यह आवश्यक वसा अम्लों का मुख्य स्रोत है। वसा सामान्यतः 20 डिग्री टेम्परेचर पर, क्या अगर 20 डिग्री पे आपने देखा होगा जो घी वगैरह होता है वो बिल्कुल जम जाता है, जैसे आपने विंटर सीजन में आपने देखा होगा इसी टाइम आपका तो ये आपका घी जो होता है वगैरह जम जाता है। अगर वो जम नहीं रहा है तो वो फैटी एसिड क्या कहलाएगा, तो ऑयल कहलाएगा, वो तेल कहलाएगा आपका। जो वसाएं जमती नहीं है उन्हें हम तेल कहते हैं, जो जम जाती हैं बिल्कुल इस 20 डिग्री टेम्परेचर पे तो ऑटोमेटिक जम जाती है, और 20 से 25 पर आपकी जम जाती है। 30 से जैसे ही आप ऊपर करेंगे तो 30 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर करेंगे तो ऑटोमेटिक जो घी भी होता है वो भी आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो 1 ग्राम वसा में मैंने बता ही दिया आपको 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। वसा भोजन का हमारा जो खलनायक होता है उसे हम क्या कहते हैं, वसा को ही कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप छोड़ दीजिए तो ये वसा जो आपकी लीवर पे जमी थी ग्लाइकोजन के रूप में, ये देन कन्वर्ट हो जाएगी अब ग्लूकोज के रूप में। ये ग्लूकोज के रूप में प्राप्त होने लगेगी धीरे धीरे, और व्यक्ति क्या होने लगेगा, दुबला होने लगेगा। आपका दुबला होने लगेगा। और एक सामान्य पुरुष में 20 से 30% जो ऊर्जा हमें मिलती है, एनर्जी जो हमें मिलती है, भाई हम खाना खा लेते हैं, मान लीजिए हम कहीं बाहर गए, आउट ऑफ सिटी गए, हमें खाना अच्छा नहीं लगा कहीं का, तो जो हमारे अंदर आपकी वसा है वो पिघल कर हमें ऊर्जा प्रदान करती रहती है। तो जो प्रॉपर सामान्य पुरुषों की अगर हम बात करते हैं तो जो जिन्हें फुल डाइट मिलती है आपकी, तो 20 से 30% ऊर्जा उनकी प्राप्त होती है सिर्फ आपकी फैटी एसिड से ही। वसा का जो संश्लेषण होता है, ठीक है, इमल्सिफिकेशन होता है, वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसके बाद बनता है आपका C6H12O6 यानी ग्लूकोज बन जाता है, और फिर संपूर्ण शरीर में ब्लड के माध्यम से संपूर्ण शरीर में फैल जाता है और हमें एनर्जी प्राप्त कर देता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए आपका इस टॉपिक में, और वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। और जो अब क्वेश्चन जो था उसे कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन ये था कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी हमें मिलती है, और मैंने बताया था एकदम तुरंत अगर एनर्जी चाहिए आपको, तो मैं बता भी चुका हूँ लेकिन फिर आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, बीच में आपने अगर ध्यान दिया होगा तो बीच में वो चीज़ आपकी बता भी चुका हूँ। सबसे ज़्यादा एकदम एनर्जी चाहिए, अगर भाई कोई रेसलर है आपका, कोई धावक है, रनिंग कर रहा है, तो उसे ऊर्जा एकदम जो ऊर्जा चाहिए वो किससे मिलती है, तो आपने देखा होगा ग्लूकोन डी पी लेता है। 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है कार्बोहाइड्रेट से, किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जाती है कार्बोहाइड्रेट से, और 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है आपकी फैटी एसिड से। और विटामिन से अगर प्रोटीन से अगर हम बात करते हैं तो 4.0 किलो कैलोरी 1 ग्राम में, ये कितना आ जाएगा 1 ग्राम में। तो सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, एकदम जो एनर्जी चाहिए आपका तो वो मिल जाएगी कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एनर्जी पाई जाती है आपकी किस में पाई जाती है, फैटी एसिड में, लेकिन वो चेंज होने में टाइम लगाती है, क्योंकि अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को ही तो हम बोल लेते हैं आपका क्या, फैटी एसिड यानी ग्लाइकोजन, और ये कन्वर्ट कौन कर रहा था, लीवर। इसीलिए आपने देखा होगा जो चर्बी चढ़ती है आपकी सबसे पहले कहाँ चढ़ती है, लीवर पे। तो आपके क्वेश्चन का जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब हो जाएगा आपका, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो ऊर्जा चाहिए कार्बोहाइड्रेट में मिलेगी आपको, एकदम तुरंत चाहिए आपको ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट में।
तो और वैसे अगर आपसे पूछता है, एग्जाम ना लगाए और पूछे निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में पाई जाती है, तो आप लगा देंगे फैटी एसिड में। ठीक है, तो कमेंट कर कर जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी आपको, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ईवीएस बाय नागेंद्र को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।